हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इफ़ यू विल लीव देम। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे। मैं जब लोगों के प्राइवेट सेशंस करती हूँ तो उनका बड़ा ही जज्बाती सा ये सवाल होता है। और जब उनको पता चलता है कि उनकी इस थ्रेट से अगले वाले के जहन में क्या चल रहा है, तो फिर उनकी पौं हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये डेयरिंग इस पौं की वजह से ना, मतलब पौं मतलब कच्ची हो जाना, इस कच्ची ना होने की वजह से, इसके खौफ से अक्सर लोग डेयरिंग डिसीजंस नहीं लेते। दे वेट, वो इंतज़ार करते हैं कि अगला हमारी कब कच्ची कर दे, अगला कब हमें छोड़ के चला जाए, क्योंकि उनको बेवफाई का और धोखे का ना ताज नहीं पहनना होता। लेकिन अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसी चीज़ महसूस कर रहे हैं जिसमें आपकी इज़्ज़त नफ्स हर्ट हो रही है, आपके वजूद कोई की वैल्यू नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बात, तो इट्स मच बेटर कि आप ये फ़ैसला ले लें और एक ऐसे रिश्ते को जो सिर्फ धोखे के ऊपर है, सिर्फ एक फ़रेब है, तो उस बेहतर इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। ये तो मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाले, आपका हो सकता है मामला बिल्कुल ही अलग हो, लेकिन मैं सिर्फ एक ऐसी आपको आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए ये बात कह रही हूँ, सबकी जनरली। तो आज जनाब मैं रीडिंग ऐसे टॉपिक पर करने जा रही हूँ कि जितने लोग अभी इस फैसले की नहज पर हैं कि अगर वो अपने पर्सन को छोड़ दें तो उनका क्या होगा। वो नस काट लेंगे, बाल नोच लेंगे, अपने बीच बीच में से बाल नोच के बाल छड़ कर लेंगे अपने आप को, आगे का दांत तोड़ लेंगे या टांग तोड़ के किसी सिग्नल पे गजरे बेचेंगे। तो जनाब अगर ऐसी कोई खुशफहमी है तो देख लेते हैं, और नहीं होगा तो फिर की करा। ठीक है, टाइमलेस है ये। और बड़ी डिस्क्लेमर मैं पहले से दे रही हूँ कि भाई दिल पर हाथ रख के इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि हर तरह का जवाब आ सकता है। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, वो वाली बात है। कि देखते हैं कि फिर जनाब टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा, बिकॉज ये टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है। ठीक है, आगे कार्ड्स आना शुरू हो गए तो इंट्रो ख़त्म। वट विल दे डू इफ़ यू विल लीव देम। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रेंथ, लियो। इफ़ यू विल लीव देम, दो मेजर आर्कानाज आ गए। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इम्पल्सिव, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आपने उनको छोड़ दिया या ये रिलेशनशिप एंड कर दिया तो वो क्या करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका रिश्ता जो है वो मुझे इसलिए भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और बोर्डम का शिकार लग रहा है क्योंकि आप और आपके पर्सन सेम सिटी, टाउन, कंट्री शेयर नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहता हो, और अगर दूर नहीं रहता तो करीब रहते हुए भी आपकी और इसके कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो इंसान एक दफ़ा ये सोचता है कि जब कुछ है ही नहीं तो फ़ायदा ही क्या है ऐसे रिश्ते का। क्या वन साइडेड ताली बजाने से तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, ये वैसे भी इंसान बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। ये इंसान आपके सामने इस बात को एडमिट नहीं करता कि ये बहुत कावर्ड फील करता है आपके आगे, क्योंकि ये आपके साथ फेयर चल नहीं रहा। और आपकी पावर और आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। आप हैं इंसान, लेकिन आपका दिल शेरों वाला है। आप हैं इंसान, आपका वजूद इंसानों का है, लेकिन आपके अंदर दिलेरी है, आपके अंदर फ़ैसला लेने की सलाहियत है। और आप एक ऐसे मोमेंट पर अपने साथ भी इंसाफ करने वाले लोगों में से हैं, और उस इंसाफ से दूसरों को भी क्या भलाई हो सकती है, उस तरह की सोच रखने वाले इंसान हैं।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके डिसीजन के आगे आपकी बात इतनी प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, आपकी मंतक जिसको लॉजिक कहते हैं वो इतनी क्लियर होती है कि ये इंसान इतना तेज़ गुस्से वाला होने के बावजूद भी आपके सामने अपने हथियार डाल देता है और नहीं मान पाता कि आप गलत कह रहे हैं। अगर आपने इस इंसान को छोड़ दिया तो ये आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट तो बहुत करेगा, लेकिन ये आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ेगा। खातून हो या मर्द, इतना तो मैं आपको कह सकती हूँ कि ये सिचुएशन अभी तक तो मुझे ये नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या होगा। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स को 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी दूरी बराए दूरी। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है ये दूरी इख्तियार कर लेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये आपके साथ डिस्टेंस को ऐसा मेंटेन करेंगे कि आपकी खबर रह सके, ठीक है। इमीडिएटली तो इनकी कोशिश ये होगी कि मैं डिस्टेंस को ख़त्म करूं और फ़ौरन इसकी तरफ पहुंचूं। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या आपका पार्टनर क्या करेगा? स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस्मत को एफर्ट नज़र आएगी, बिकॉज आप इनकी किस्मत का सितारा हैं। आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, नो डाउट। आपके कंधे पे रख के ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, जॉइंट अकाउंट, किस्मत चमकना, किस्मत का दमकना, ये सब चीज़ें आपसे एसोसिएटेड हैं। तो स्ट्रेंथ तो अपनी जगह, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं आप, और हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस डिसीजन के बाद ही इनको पता चलेगा कि इनके हाथ से क्या छूट गया है। जस्टिस, यू आर डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ द रिश्ता, और कमिटमेंट और रिलेशनशिप में क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात इनको इस डज को खाने के बाद पता चलेगी। तो जस्टिस का कार्ड, जैसे मैंने पहले कहा कि आप फेयर जजमेंट लवर हैं, आपको फेयर जस्टिस पसंद है, आप अपने साथ भी फेयर लाइफ रखते हैं, और ऐसी लाइफ जो दूसरों के लिए भी भला करे, वो वाला आपका माइंडसेट है। तो अगर इस रिश्ते में रहते हुए आपकी वजह से इनकी लाइफ में या इनकी लाइफ में इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई मैस हो रहा है, तो आप इसका एक फेयर डिसीजन, फेयर जस्टिस करेंगे। जो चीज़, जो बात इनको होने के बाद समझ में आएगी। अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इम्पल्सिव एटीट्यूड, तेज़ी से भाग दौड़ी, ये किस चीज़ की है? ये फ़ौरन आपसे माफ़ी मांगेंगे। इनको उस वक्त पता चलेगा कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है। इनके पास एक प्रपोज़ल, एक ऑफ़र होगा आपको बहलाने फुसलाने के लिए, बट आपके सामने ये बोल नहीं सकेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने कहा था ना कि ये आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपके गिर्द मंडलाते रहेंगे, आपको स्टॉक करेंगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल से बहुत ही पेटी ही सही, बहुत स्लो सही, ये आपको रास्ता देंगे कि ओके फ़ाइन, मैं आपकी रुकावट नहीं बनता, आपने जाना है आप जाएं, आपने रिश्ता ख़त्म करना है आप ख़त्म करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से अब भी फ़लाना ढमका सब कुछ अभी भी है। इस तरह की कोई बात कह देना कि मेरा अपर हैंड रहे। अब ये तो हो गए एनर्जी के क्लैरिफायर्स। नाउ लेट्स सी कि इनका एक्शन क्या होगा। अगर वाकई हकीकतन आपके माइंड में ये प्लानिंग चल रही है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये क्या करेंगे। अब मैं इम्पैक्ट्स देखती हूँ कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा अगर आपने इनको छोड़ दिया तो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत डिफेंसिव होंगे, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। हाई प्रीस्टेस, मुल्ला बन जाएंगी, सजदे में नमाज़ों में पड़ जाएंगे, लबादा ओढ़ लेंगे, बहुत कस्में खाएंगे, बहुत वादे, अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देंगे आपको कन्वेंस करने के लिए। ये लिटरली हो सकता है आपको किसी बाबा के पास पकड़ के ले जाएं कि इसके ऊपर जिन चढ़ गए इनके ऊपर जिन चढ़ गया, इसके ऊपर से जिन निकालो। आई मीन दिस इज़
इतना स्पॉन्टेनियस आया है मेरे ऊपर ये मैसेज। टावर, बुनियादें हिल जाएंगी इनकी इस बात से। आप देख लें टावर कार्ड का इमेज कैसा होता है, देखिए गौर से, कैसा धड़ाम धड़ाम से सब चीज़ें गिर जाती हैं क्योंकि बेस वीक होती है। जब चीज़ें हिलेंगी ना तब पता चलेगा। कहते हैं ना जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। तो चांद चढ़िया है क्या, चांद ने तो ठुड्डे मार दिए, ठुड पे मार दिया। क्वीन ऑफ कप्स। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि इनको एक खुशफहमी होगी, और वो खुशफहमी ये होगी कि अरे तुम देखो इसने तो 10 दफ़ा ये बातें कही हैं, अभी तुम देखना अभी इसकी वापसी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन हैं, मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने ये सेंस कर लिया है कि आप अबाउट टू ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और इस अनाउंसमेंट पर आप वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे हो चुके हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, बहुत खामोश हो चुके हैं, क्योंकि ये आपका वो एक्सपीरियंस हो रहा है जो आपको दूसरी दफ़ा मिल रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर आपने इनके साथ अपने रिश्ता ख़त्म कर दिया? व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल लीव देम? क्या करेंगे अगर आपने इनको छोड़ दिया? ये सबसे पहले तो नोटिस करने लगेंगे कि आपने इनको एकदम से ना सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये तो इसलिए तुमने तो ये चीज़ें बहुत दिनों से शुरू कर दी थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तुमने तो अब कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि मैं तुमसे कुछ इंक्वायर कर सकूं। अच्छा, तो तुमने अब सवालात भी तुमसे नहीं पूछे जा सकते। अच्छा, और फिर एकदम से ये अपने पास से भी बहुत सारी बाउंड्रीज़ को खड़ा कर देंगे। ठीक है, बस मैंने मान लिया, तुमने कह दिया, अब तुम मेरी शक्ल भी नहीं तुम्हें नज़र आएगी। बट इट वोंट बी। ये अपना पॉइंट आपके सामने बिल्कुल पी घुस पड़े की तरह पेश ज़रूर करेंगे कि तुम्हें सुननी तो ज़रूर पड़ेगी। या तो ये आपसे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और आप इनको क्लैरिफिकेशन देने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। एंड देन दी अदर थिंग आई सेड, ये हर उस इंसान के पास जाकर किसी ऐसे समझदार इंसान को ढूंढेंगे जो आपको बिठाकर अपने सामने समझा सके कि इनको ना छोड़ो। बट जो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि भाई तुमने तो शुरू दिन से, तुमने तो डे 1 से जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ रखी है इस रिश्ते के अंदर, तो तुम्हारा रिश्ता शुरू दिन से पक्का नहीं है। और ये जो तुमने इसकी तरफ से नोटिस किया है, ये तो इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यानी कि होगा मामला किसी और के लिए और लोग आपको डिफेंड करना शुरू कर देंगे कि वो बिल्कुल सही कर रहा है या वो बिल्कुल सही कर रही है, इस रिश्ते में ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हो जाना चाहिए। ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो अगर आपने इस पर्सन को छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या करेंगे? तो जनाब ये हाथ पांव तो मारते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही, क्योंकि आप एक ऐसे टाइम पर फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने हकीकतन ये फ़ैसला ले लिया तो ये हाथ पांव ही मार सकेंगे। आप हर्ट हो चुके हैं और आपको ये भी पता है कि फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का, तो बिला वजह में अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का क्या फ़ायदा? इसकी मैनिपुलेशन में आने की क्या ज़रूरत है? इसका जो है वो इस तरीके से बात करने का अंदाज़ और इस तरह की इसकी गुफ्तगू में फंसने की क्या ज़रूरत है? जब पता ही है कि पकड़ में आने के बाद इसने सबसे पहले अपना दिफा करना होता है, तो मेरे लिए ये बंदा या बंदी कब स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं? इतनी दूर रहकर मैं इसको कहाँ से पकड़ूँ? ये उस दूसरी दुनिया में अपनी ज़िंदगी क्या चला रही है या क्या चला रहा है मुझे क्या पता? तो मैं इसके पीछे क्या भागूँ? इससे बेहतर है कि मैं दूरी को परमानेंट कर दूँ और बिल्कुल इसको टाटा बाय बाय कर दूँ। शायद मेरा और इसका मिजाज बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपकी लॉजिक्स, आपके सजेशंस और आपके माइंड में जो ओपिनियन है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर वो बिल्कुल सही हैं। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जो लोग इस फैसले की तरफ जा रहे हैं वो गलत नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन आपके फैसले के बाद क्या करे, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट नज़र आ रहा है। वो तो साफ नज़र आ रहा है कि वो अभी तक इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि आप ये डज भी उसके पिछवाड़े पे मार सकते हैं, यानी कि ये फीफा लाद भी उसको पीछे पड़ सकती है। ये तो उसको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। और वो तो जब उसके ऊपर ये बम गिरेगा तो वो बम गिरेगा तो पहले सर फटेगा या डैश फटेगा, क्या फटेगा ये तो पता ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल समथिंग, यू नो, इट्स गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज, बिग शॉकिंग रिवीलेशन
सो कहते हैं ना, रिवील कर रहे हैं कार्ड को, उतार रहे हैं झिल्ली उसके ऊपर से, बिल्कुल ऐसा मामला है। तो जनाब ये है वो रीडिंग जिसकी बेसिस पर आप अपने डिसीजंस को पुख्ता कर सकते हैं, मेच्योर कर सकते हैं। बट अगेन आई मस्ट से इट्स अ जनरल रीडिंग, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। आपको कोई भी बात पूछनी हो, आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आप एक सिंगल क्वेश्चन की तरफ जाएं, बट गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग बिफोर मेकिंग दिस बिग डिसीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप एक सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स व्हाट्स एवर सूट्स यू, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, सो द चॉइस इज़ योर्स। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।